नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी के एक और नए वीडियो में। मिरेकल, चमत्कार जिसे कहते हैं, क्या वाक़ई में चमत्कार होते हैं? और अगर चमत्कार होते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है या ये महज़ इत्तेफ़ाक है? जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि वाक़ई में मिरेकल के पीछे क्या साइंस है? क्या ऐसा स्पिरिचुअल साइंस है? और वो है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। हर इंसान के जीवन में परमात्मा ऐसे 7 अवसर देते हैं, जिसको कहते हैं मिरेकल मोमेंट। यदि आप कोई समस्या से जूझ रहे हैं, आप जीवन में बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, तो कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपने जब उम्मीद छोड़ दी थी, आपको लगता भी नहीं था कि ये समस्या से आप कभी निकल भी पाओगे और कहीं से कोई ऐसी हेल्प मिल जाती है, कुछ चमत्कारिक घटना आपके जीवन में बन जाती है, जिससे आप उस समस्या से बाहर आ जाते हैं और आप कहते हैं, "कमाल हो गया, चमत्कार हो गया।" मुझे कभी भी स्वप्न में भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे जीवन की समस्या कभी हल हो भी जाएगी। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है? क्या विज्ञान है? इसके पीछे विज्ञान यही है, मैंने बताया आपको, जैसे कि परमात्मा वो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, वो हमारे जीवन को भी नियंत्रित करती है। वो हमारे जीवन में 7 बार ऐसे अवसर देता है जिसको कहते हैं मिरेकल मोमेंट्स। और ये मिरेकल मोमेंट जो है वो एक्चुअली जब वो डिवाइन गाइडेंस आता है हमारी चेतना में, वो है फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है। लेकिन होता क्या है, जब वो मिरेकल मोमेंट्स हमारे जीवन में आता है फ्रीक्वेंसी के रूप में, वो डिवाइन गाइडेंस आता है हमारी चेतना में, तब हम अपनी जागृत अवस्था में, अपनी दिनचर्या में, हमारा दिमाग अक्सर भौतिकता में व्यस्त होता है। कहते हैं ना कि परमात्मा ने हमें इंस्टिंक्ट भी दिया है, इंटेलेक्ट भी, यानी कि बुद्धि भी दी है। लेकिन हम अक्सर ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट का उपयोग बहुत कम करते हैं। तो भौतिकता में जब हमारी चेतना व्यस्त होती है, ग्रस्त होती है, और इस वजह से हम ये जो डिवाइन गाइडेंस की फ्रीक्वेंसी है, मिरेकल मोमेंट की फ्रीक्वेंसी है, उसको हमारा दिमाग ग्रास्प नहीं कर पाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जीवन जो है ना, जीवन में हमारा आंतरिक द्वंद में ही ज़्यादातर जीवन अक्सर बीतता है। कई बार कहते हैं ना कि हमारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। जीवन में 4 प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों से हम गुज़रते हैं। वो है, कहते हैं ना कि हम कभी कोई निर्णय लेते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा हुआ मैंने निर्णय ले लिया। कभी निर्णय लेते हैं पर दुखी होते हैं कि अरे! मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कभी कोई निर्णय नहीं हम लेते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा है मैंने ये नहीं किया। कभी कोई निर्णय नहीं लेते हैं और हम दुखी होते हैं कि क्या करूँ, मुझसे ये नहीं होता है, मुझे करना बहुत ज़रूरी है। तो इस 4 प्रकार की आंतरिक द्वंद की स्थिति में हमारा जीवन बीतता है। और इस वजह से होता क्या है, कभी हम निर्णय लेते हैं तो दिल का जो दबाव है उसको हम वश हो जाते हैं, दिमाग परेशान हो जाता है। कभी दिमाग का पलड़ा भारी, दिमाग को वश हो जाते हैं, दिल परेशान हो जाता है। तो कभी दिल का पलड़ा भारी, कभी दिमाग का पलड़ा भारी। तो दरअसल में ये जो एक तराजू की तरह है, आपने देखा होगा कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, ऐसे ऊपर-नीचे होते हैं, तो तराजू के बीच में एक धुरी होती है, वो भी ऐसे-ऐसे होती है। जब दोनों पलड़े बैलेंस होते हैं, तब ये धुरी स्थिर होती है। तो हमारा जो चित्त है, वो भी इस धुरी की तरह है। अगर हमारा दिल और दिमाग ये दोनों संतुलित हैं, तो हमारा चित्त भी स्थिर होता है। और जब चित्त स्थिर होता है, तभी इस मिरेकल मोमेंट की फ्रीक्वेंसी को हमारा दिमाग ग्रास्प कर पाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या ऐसी अद्भुत पावरफुल मेथड है, जिससे आप अपने चित्त को स्थिर करके उस डिवाइन गाइडेंस की फ्रीक्वेंसी को, उस मिरेकल मोमेंट की फ्रीक्वेंसी को आपका दिमाग ग्रास्प कर पाएगा। करना क्या है? सुबह नित्यक्रम से फ्रेश होके एक सहज ध्यान की विधि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल विधि है। करना क्या है, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आसमान में बहुत ऊपर एक बिंदु को इमेजिन करना है और वहां से एक सीधी लाइन, एक मान लीजिए एक तार, आपके शरीर के अंदर से पास होते हुए आपके दोनों पैर के बीच में से मूलाधार से होते हुए धरती के मध्य तक जा रहा है। इसे दरअसल में कहते हैं हारा लाइन। मानो एक धागा आपके शरीर के अंदर पिरोया गया है और आपका शरीर जो है एक मोती की तरह है। और आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट साइड में एक बिंदु को, एक पॉइंट को आपको इमेजिन करना है। वो है आपका इंस्टिंक्ट का पहलू, दिल का पहलू। आपके राइट साइड में एक और बिंदु को इमेजिन करना है, वो है आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि का पहलू। तो ये तीनों पॉइंट को आप विजुलाइज करते, मन में महसूस करते, केवल विजुलाइज नहीं करना है, महसूस करना है। तीनों बिंदु को एक साथ में महसूस करना है और इस, मान लीजिए एक ट्रायंगल बना है और उस ट्रायंगल के मध्य में जो लाइन पास हो रही है, जो आपके शरीर से भीतर से पास होते हुए, आपका शरीर मोती की तरह है। तो आपको इस पूरे ट्रायंगल को, तीनों बिंदुओं को एक साथ में महसूस करना है।
और आप देखोगे कि जैसे दिमाग और दिल का पलड़ू ऊपर नीचे होता है, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि दोनों पलड़े स्थिर हैं और उस स्थिरता पर आप फ़ोकस करते हैं। तीनों बिंदुओं के ऊपर एक साथ में आप फ़ोकस करते हैं अपने ध्यान में, तो दरअसल में आप कर क्या रहे हैं? अपनी चेतना को 2 अलग-अलग तरीके से उपयोग कर रहे हैं। मैं पहले एक वीडियो में समझा चुका हूँ कि हम अपनी चेतना को 2 अलग-अलग रूप से उपयोग करते हैं, वो है एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस और एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। तो ये जो 3 बिंदुओं को आप इमेजिन करते हो, फ़ोकस करते हो, वो है एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। अब क्या करना है? एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस का अनुभव करना है। अपनी चेतना के व्याप को बढ़ाने के लिए बड़ी सरल विधि मैं पहले बता चुका हूँ, वो है ओम का उच्चारण। पूरी सांस को नाभि तक भर के सांस को छोड़ते हुए ओम बोलते हैं, तो ओ ओम जो मध्य में जब आप पहुंचते हैं तब अपनी जीवा को अपने पैलेट के ऊपर टच कर लेते हैं, पूरी सांस को भर के ओम। और जब इस तरह से आप ओम बोलते हैं, अब देखोगे आपके अंदर स्पंदन का अनुभव होता है, तो उसके साथ में आप ध्यान करें, तीनों बिंदु के ऊपर फोकस करें और इस ट्रायंगल के बीच में आप बैठे हैं, आपके शरीर के मध्य से जो लाइन पास हो रही है, केवल इस तीनों बिंदु के ऊपर अपना फोकस बनाए रखना है। और आप देखोगे कि जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ, आपका चित्त बिल्कुल शांत है, स्थिर हो गया है, और जब इस चित्त की स्थिरता की पराकाष्ठा का अनुभव करते हो, पीक का अनुभव करते हो, आपको क्या करना है? चुटकी बजानी है। आप सोचोगे इस चुटकी का क्या तात्पर्य है इससे? लेकिन यदि आपको एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, तो एनएलपी में एक मेथड है जिसको कहते हैं एंकरिंग। इस एंकरिंग का उपयोग होता है अपनी कोई भी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है, मनोदशा है, जोश, आत्मविश्वास, उत्साह, उस मनोदशा के साथ में उस चुटकी की आवाज़ को एंकर करने का एक प्रयास, एक प्रयोग है। और जब कभी भी आपको इस तरह की मनोअवस्था का जोश, आत्मविश्वास, उत्साह वगैरह का अनुभव करना है, तो उस चुटकी बजाते ही आप उस स्थिति को प्राप्त करते हो, उस मनोदशा का अनुभव करते हो। इसे एंकरिंग कहते हैं। मैं पिछले 30 सालों से ये एनएलपी, टाइमलाइन थेरेपी, इस तरह का सब जो विज्ञान है उसका अभ्यास कर रहा हूँ, और इनके अभ्यास के बाद में मैंने अपना एक मेथोडोलॉजी तैयार किया है, वो है पीएनआरपी, साइको न्यूरो रीपैटर्निंग। ये पीएनआरपी क्या है मैं समझाता हूँ। जो एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दरअसल में इट्स अ साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। वो इंसान जो हम कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, उसका विज्ञान है। हम खुद से संवाद करते हैं, खुद से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और वो हम जो भी हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद में दूसरों से संवाद करते हैं, वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन तीसरा एक अहम पहलू है इंसान का, जो ये कम्युनिकेशन करने का तरीका है उसका, और वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। हम टेलीपैथिक अनुभव करते हैं, पूर्वाभास का अनुभव करते हैं, स्वप्न संकेत का अनुभव करते हैं। वो शक्ति जो अज्ञात शक्ति है, जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, उस शक्ति के साथ में भी हमारा एक इनविजिबल कनेक्शन बना हुआ है, और वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। वो शक्ति हमसे बात करती है, प्रकृति और परमात्मा दोनों निरंतर हमसे बात करता है, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। और ये हरा लाइन जो है वो एक्चुअली दरअसल में वही एक माध्यम है जिससे हम परमात्मा के साथ में, प्रकृति के साथ में जुड़े हैं, जिसके जरिए हमारे चेतना में फ्रीक्वेंसी उतरती है, मतलब परकोलेट होती है। तो ये जो अभ्यास है, तीनों पॉइंट का एक साथ में आप फोकस करते हैं, ध्यान में अनुभव करते हैं, चित्त की स्थिरता बनाए रखते हुए चुटकी बजाना है। और दिमाग का एक नियम है, एनीथिंग विच योर ब्रेन इज एक्सपोज टू मोर देन 21 टाइम्स इट बिकम्स परमानेंट। कोई भी मनोस्थिति है, कोई भी इमोशन है जिसका आप 21 से ज्यादा बार अनुभव कर लेते हैं, तो वो परमानेंट हो जाता है। कहते हैं कि आपके दिमाग में वो न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, और आपने उस इमोशन की पिक की जो अनुभूति होती है, उसके साथ में मान लीजिए आपने चुटकी बजाई है, तो उस चुटकी की आवाज़ का उस पिक वाली जो मनोदशा है, आत्मविश्वास, जोश, उत्साह की, उसके साथ में उसका एंकरिंग हो जाता है। तो जब कभी भी आपको दोबारा उस स्थिति का, उस मनोदशा का अनुभव करना है, तो चुटकी बजाते ही आप उसका दोबारा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो न्यूरल पाथवेज बने हैं कि चुटकी की आवाज़ सुनते ही आपका दिमाग उस अनुभूति के लिए जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है, आपके दिमाग के अंदर जो केमिकल्स पैदा होने चाहिए, वो उत्पन्न करने लगता है। तो ये पीएनआरपी जो है, साइको न्यूरो रीपैटर्निंग, वो जो मैंने डेवलप किया है, उसका ये मेथड है, ये जो मल्टीपल पॉइंट अवेयरनेस, जो 3 बिंदु के ऊपर आप ध्यान करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल पॉइंट अवेयरनेस। और ये मल्टीपल पॉइंट अवेयरनेस की
जो स्थिति है, चित्त की स्थिरता की जो स्थिति है, वही है मिरेकल मोमेंट। इससे क्या होगा, आपका दिमाग उस फ्रीक्वेंसी के लिए सदैव ट्यून्ड रहेगा। मैं हमेशा रोज सुबह ये अभ्यास करता हूँ, और रोज सुबह जब मैं ये अभ्यास करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और जब कभी भी मैं उस चित्त की स्थिरता का, उस ब्लिस का अनुभव करता हूँ, मैं चुटकी बजाता हूँ। उतना ही नहीं, मैं जब कभी भी घर से बाहर किसी काम से निकलता हूँ, तो मैं चुटकी बजाता हूँ। जब कभी भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, जब मुझे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तब मैं चुटकी बजाता हूँ, और इससे मेरी चित्त की स्थिरता, उस काम में मेरा फोकस बना रहता है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनको ये समस्या होती है कि जब पढ़ाई करते हैं, हाथ में किताब लेते ही दिमाग इधर-उधर भागने लगता है, चित्त की स्थिरता नहीं बनी रहती है। तो अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, मल्टीपल पॉइंट अवेयरनेस का अभ्यास करते हैं, और जब स्थिरता का अनुभव करते हैं, तो चुटकी की आवाज़ से आप उसको एंकर करते हैं। तो आप देखोगे, जब कभी भी आप किताब को पढ़ते हो, पढ़ने हाथ में किताब लेते हैं पढ़ने के लिए, और जैसे मान लीजिए आपका दिमाग इधर-उधर भागने लगता है, तो चुटकी की आवाज़ करते ही, आप चुटकी बजाते ही आपके अंदर वो स्थिरता आती है। लेकिन केवल चुटकी बजाने से नहीं होता, इसका निरंतर अभ्यास ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपने 21 से ज़्यादा बार इसका अनुभव कर लिया, तो एनीथिंग व्हिच योर ब्रेन इज़ एक्सपोज्ड टू मोर देन 21 टाइम्स, इट बिकम्स परमानेंट। तो आपके दिमाग के अंदर ऐसे न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, जो इस चुटकी की आवाज़ सुनते ही आपके दिमाग के अंदर उस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स जनरेट करता है, जिससे आपकी चेतना स्थिर हो जाती है, आपका चित्त स्थिर हो जाता है। वो शांति का, ब्लिस का अनुभव करते हैं, फोकस का अनुभव करते हैं। तो ये जो चमत्कार की, मिरेकल की घटना हमारे जीवन में होती है, वो महज इत्तेफाक नहीं है। परमात्मा हर इंसान को जीवन में 7 ऐसे मोमेंट्स, मिरेकल मोमेंट्स देता है। ये 7 के पीछे क्या रहस्य है? प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो भी है 7 की मात्रा में है। सूरज की रोशनी को हम प्रिज्म से स्प्लिट करते हैं, 7 रंग निकलते हैं विबग्योर। और सुर है, जो नाद है, उसको स्प्लिट करते हैं, 7 सुर निकलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, उसके 7 लेयर है, 7 चक्रा है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जो प्रजातियां हैं जीवों की, वो भी 7 है, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी। तो ये 7 का ये साइंस है, 7 का ये सीक्रेट है कि 7 बार परमात्मा हमारे जीवन में ये मिरेकल मोमेंट्स देता है। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका अभ्यास ज़रूर करें, जो भी मेथड मैंने बताया है, इसको जीवन में आत्मसात करें। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करिए, शेयर भी करिए लोगों के साथ में, अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव के आधार पर ही मैं अलग-अलग नए वीडियोज़ बनाता हूँ। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।